मैंने बोला था जब भी फैमिली को, फ्रेंड्स को, रिश्तेदारों को कि वीडियो बनाने फेसबुक पे, तो सबने बोला क्या टाइम पास चीज़ है ये। What is the food that you like? What is it that you want to do big next? You want to name 3 content creators who you think would have been inspired by you. जैसे एकलव्य और द्रोणाचार्य थे, आप कुछ भी मांगो मैं आपको दे दूंगा, because I've learned. Frontology. Like I always say कि अपने सपनों में, अपनी ड्रीम्स में, उसमें कंजूसी मत करो। क्या बात है जी, ये चिकन जो है ना, मजा आ गया। साथ में दाल भी आई है। हाँ, दाल भी आई है, बड़ी मतलब। तो अच्छा, हम ना जो दाल बनाते हैं, हमने अपने रेस्टोरेंट्स में भी कर दिया है। काफ़ी साल पहले हमारे यहाँ शुरू हुआ, ये नहीं वो लग रही, बट हम वीगन बनाते हैं अपनी थाली। अच्छा। हाँ, नो डेयरी, बिना डेयरी के, एंड वेरी टेस्टी। अगर हमारे घर में कभी कोई डिनर विनर होता है ना, तो वो वीगन वाली खा लिया, बड़ी टेस्टी है। फिर हम बताते हैं कि हाँ। अच्छा, इसमें मक्खन भी नहीं है, क्रीम भी नहीं है। एक्चुअली बहुत साल पहले ना मैंने पिंडी छोले बोले, तो ऐसे छोले बनाने शुरू किए, क्योंकि उसके अंदर इतना ज़्यादा घी का तेल होता है ना, तो मैंने कहा नहीं, इसको मैं बिना उसके बनाऊंगा। तो मैं छोले बनाने शुरू किए विदाउट अ ड्रॉप ऑफ ऑयल। पसंद आए, किसी मैंने बोला भी नहीं कि नहीं है। मैं कहा ये तो अब सब कुछ हो सकता है। हाँ। तो फिर हमने कहा अब ये दाल के ऊपर। हाँ। आपकी मैंने देखी थी, आपने कीमा की बिरयानी बनाई थी बिना तेल के। तो बिरयानी तो हमारे घर में बनती है हमेशा बिना फैट के, क्योंकि उसमें नेचुरल मीट का फैट तो है ही, so you don't need, please। वाह जी वाह, ब्यूटीफुल। So what is the food that you like? I have a very देसी पैलेट, एकदम देसी। Frontology. थैंक यू शेफ। एकदम देसी पैलेट है। सबसे तो मुंबई में ही पला बड़ा हूँ। हाँ। मुंबई का सब खाना बहुत अच्छा लगता है। हाँ। स्ट्रीट फूड कहीं भी जाऊँ, बिकॉज मुंबई इज सो क्विक एंड फास्ट, सो आई लव टू ट्राई स्ट्रीट फूड वेरेवर आई गो। इंडिया के कोई भी रीजन में चले जाऊँ, लाइक टू डिस्कवर, एक्सप्लोर रीजनल क्विजीन्स, बहुत अच्छे लगते हैं। इनफैक्ट अभी रिसेंटली मैंने एक सीरीज़ की थी विच वॉज कॉल्ड इनक्रेडिबल ड्रिंक्स ऑफ इंडिया। तो उसमें सिर्फ ड्रिंक्स कवर करा था, एंड द चैलेंज वॉज कि ऐसी ड्रिंक्स इंक्लूड कर पाऊँ जिसके बारे में मैंने नहीं सुना हो पहले। So challenge for me to learn and then explore and tell it to people. Okay. So we started off with a drink called Panakam. फिर हमने टोंका तोरानी की, रागी अंबाली की. So these were few which I had not heard about before. मैंने वैसे ही बताया भी viewers को कि these are drinks which I have not heard about. Sure. मैं भी सीख रहा हूँ आपके साथ. तो आपके पास ऐसे हैं रेसिपीज तो मुझे भेजिए. And आप बिलीव नहीं करोगे, in a world where everybody says के टॉपिकल होना चाहिए, सब कुछ ही होना चाहिए, ये इतनी पसंद आई लोगों को चीज़ें। एंड जहाँ की ये रेसिपीज थी, वहाँ के लोगों ने इतना सेलिब्रेट किया दैट इट्स बीइंग कवर्ड सो ब्यूटीफुली। तो अभी वही है कि यहाँ का खाना डिस्कवर करना बहुत अच्छा लगता है। बट अदरवाइज घर पे कुछ नहीं समझ आ रहा हो, तो मैं बचपन में जो सोसाइटी में पला बड़ा था, तो वो गुजराती मतलब काफ़ी रहते थे वहाँ। गुजराती कड़ी, खिचड़ी और थेपला आज भी मेरे घर पे 3-4 बार, लाइक लोग शॉक हो जाते हैं कि यू आर अ सिख। पंजाबी घर में आलू के पराठे खा रहे होगे, बट मुझे थेपला, गुजराती कड़ी और खिचड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट फूड्स। चलो, मैंने आज लंच में यही खाया है। सो माई वाइफ इज फ्रॉम गुजरात। तो मेरी जब शादी हुई तब तो हम खिचड़ी वगैरह बीमार लोग खाते थे। अब हफ्ते में 2 से 3 बार घर में खिचड़ी हमारे होती है, और उसमें भी हमारे फेवरेट हम मटके में बनाते हैं घर में, पालक की खिचड़ी। पालक बहुत ही मज़ेदार होती है, बहुत मज़ा आता है। तो बाकी फिर घर पे जो भी घर का खाना कुछ भी वो सब अच्छा लगता है। मेरी वाइफ पंजाबी है, शी इज आल्सो कपूर बाय द वे, मेरी वाइफ। ओके। हाँ, तो पंजाबी खाना तो बनता ही है, बट अदरवाइज सब मेरे को चाट के अलावा ठंडा खाना इतना नहीं अच्छा लगता है। ठंडी खाली चाट अच्छी लगती है, बाकी ठंडा खाना है, आई जस्ट लाइक हॉट वार्म फूड, कंफर्टिंग फूड, वैसा ही है। एक्चुअली दैट्स अ टिपिकल इंडियन टेस्ट। ये जो टेस्ट है, ये भारत का स्वाद है।
मैं कहता हूँ कि खट्टा मीठा तीखा नमकीन, उमामी, हमारा उमामी चाट है। तो दैट इज द टेस्ट, और ये टेस्ट हमने पूरी दुनिया में फैलाया हुआ है। अच्छा, व्हाट इज इट दैट यू वांट टू डू बिग नेक्स्ट, ऐसा कि मुझे ये करना है? एक तो मुझे हमेशा से लगता था, जैसे योर फूड लैब भी जब मैंने शुरू किया तो टेलीविज़न पर एक तरीके से फूड वॉज प्रेजेंटेड ऑन टेलीविज़न, एंड जब मैंने मास्टर शेफ़ पे काम किया तब मैंने पहली बार देखा कि वो प्रोसेस क्या है। देयर इज़ अ प्रोडक्शन हाउस, देयर इज़ अ चैनल, देयर आर अदर people involved, there is the talent, everything comes together and then something comes out. तो आपने तो सारी चीज़ें खुद से की इतने सालों तक, you produced everything, so I was like there's nothing happening after that where you know that much importance to the actual topic which is food is given. Right. सारा कुछ scripted हो रहा है, सब हो रहा है, so that is what I wanted to change, कि आप खाने को इतने ब्यूटीफुली डिजिटल पे दिखा सकते हो, नॉट नेसेसरली बी फॉर टेलीविजन, कि आप उतना उस पर यू नो टाइम स्पेंड कर रहे हो, पैसे खर्चा कर रहे हो वो वीडियो को अच्छा बनाने के लिए, कि लोग उसको अप्रिशिएट करें। सो दैट इज़ समथिंग आई वांटेड टू चेंज ऑन डिजिटल। तो वो करना शुरू किया विद 1 मिनट वीडियोज़ इनिशियली 9 साल पहले, कि इसको इस तरीके से करते हैं, एंड दैट देन ऑल्सो ओवर द ईयर्स अभी दूसरे जो क्रिएटर्स बनाते हैं वो देख के अच्छा कोशिश करते हैं और बना रहे हैं, एंड इट्स चेंज दैट डिजिटल सीन के नहीं उतनी प्रोडक्शन क्वालिटी चाहिए, अच्छे से दिखाना है, प्रेजेंट करना है। सो दैट आई वांट टू डू विद यू नो रीजनल फूड्स के इंटीरियर्स में जाऊँ। सो बिग मुझे ये है कि सीखने को बहुत है हमारे कंट्री में, तो सीखना है, और साथ ही मैं आई वांट टू बी अ स्टूडेंट, and with my POV, with my lens of being a student, I want people to learn with me. So cover it in a manner कि लोग सीखें, हमको हमारे ingredients के बारे में और पता चले, and उसको हम फिर celebrate कर पाएँ। And then if you keep talking about these things on mediums like these, it enables people who are cooking in restaurants who can include these ingredients, these recipes in their menus, because then people will start asking for it. So I feel that अगर मैं अभी फ़िलहाल रेस्टोरेंट में खाना नहीं पका रहा हूँ, तो जब कैमरा के सामने कर रहा हूँ, so that impact is there in restaurants, in kitchens, and how can I do that? So next big thing I feel, if I can cover at least 1% of India में भी, क्योंकि वही बहुत ज़्यादा है। Okay, no, that's very good thought. अच्छा, एक चीज़ मुझे बताओ कि अगर you said कि 9 साल पहले शुरू किया, do you think you want to name 3 content creators who you think would have been inspired by you? मैं ये एक्चुअली करता रहता हूँ कि यू नो जस्ट टू गिव बैक एंड टू टॉक टू पीपल। तो बीच में जब भी 6 साल पूरे हुए थे योर फूड लैब के, तब मैंने बताया था कि लोगों को बोला था 1 मिनट का वीडियो बना के भेजो, दैट यू नो हाउ आर यू यूटिलाइजिंग योर फूड लैब कॉन्टेंट, मतलब आप खाना घर पे बनाते हो, आपने कुछ शुरू किया, जो भी है मुझे बताओ, आई वुड लव टू नो एंड आई वुड लव टू कॉल यू एंड मीट। तो हज़ारों लोगों ने वीडियोज़ भेजे, एंड देयर वाज सो मेनी इंस्पायरिंग स्टोरीज विच केम आउट ऑफ इट। तो एक कंटेंट क्रिएटर विराज नायक, ही इज़ फ्रॉम गुजरात, तो उन्होंने मुझे पहले मैसेज काफ़ी बारी लिखा था, फिर ये वीडियो भी बनाया, दैट मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, नेवर किल योर स्टूपिड आइडिया, कि कोई भी आइडिया स्टूपिड नहीं होता है। मतलब जैसे मैंने बोला था जब भी फैमिली को, फ्रेंड्स को, रिश्तेदारों को कि वीडियो बनाने फेसबुक पे, तो सब ने बोला क्या टाइम पास चीज़ है ये, एंड नाउ दैट इट्स टर्न इनटू समथिंग बिगर एंड समथिंग सब्सटैंशियल, दैट आइडिया इज़ नॉट स्टूपिड एनी मोर। सो वेन एवर यू हैव एन आइडिया, एटलीस्ट उसको एक मौका तो दो जिंदा रहने के लिए, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि वो आइडिया एक्चुअल में वर्कआउट होगा कि नहीं। सो दिस पर्सन विराज नायक, उसने ये रात को सोच के सोया कि अगर कल मेरे को कोई इशारा मिले तो मैं अपनी जॉब छोड़ दूंगा, मेरे को खाने में बहुत इंटरेस्ट है, नहीं अगर मिला तो आई विल कंटिन्यू विद माई जॉब। और मैंने ये वीडियो डाल दिया, तो उसने वीडियो देखा, जॉब रिज़ाइन कर दी, यूट्यूब चैनल शुरू किया, जर्नी शुरू की। He's crossed over 1 million subscribers on YouTube, has a couple of cafes and restaurants in Gujarat. और उनका एक बार इतना स्वीट मुझे मैसेज आया था कि जैसे एकलव्य और द्रोणाचार्य थे, आप कुछ भी मांगो मैं आपको दे दूंगा, बिकॉज आई हैव लर्नड। बट आई फील
मैंने कुछ नहीं किया, इट्स हिज रेजिलियंस एंड यू नो पेशेंस एंड लॉट ऑफ हार्ड वर्क इज़ व्हाट इज़ मेड। तो ऐसे ही विराज है, क्राफियंस है दिल्ली में, विच इज़ डूइंग, ही इज़ डूइंग अ गुड जॉब। He does a lot of short format content with molecular gastronomy and tries things out. So ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने you know who have worked really hard. So I feel like how I watched you, I'm sure people have watched you, हमें देखते हैं, काम देखते हैं, and I feel good work always inspires people to work harder. And only hard work can pay off, and whoever's you know wanting to put that much energy and effort can you know do something good with their lives. मैं हमेशा बोलता हूँ कि जैसे मुझे मौका मिला था आपके साथ काम करने के लिए, और आज आपने मुझे मौका दिया है टू यू नो जस्ट सिट डाउन विद यू, कुक विद यू, इट्स सच एन ऑनर फॉर मी, एंड आई एम श्योर दैट watching this also there are going to be so many people who are going to be inspired that you know things are possible, dreams come true, and you can achieve whatever you look for. तो वही है। करेक्ट। सो लाइक आई ऑलवेज से कि अपने सपनों में, अपनी ड्रीम्स में, उसमें कंजूसी मत करो, इतना बड़ा करो, क्योंकि अगर वो कंजूसी कर दी ना तो फिर क्या फ़ायदा, ये तो ड्रीम ही है। तो ड्रीम को बड़ा रखो और ड्रीम रियलिटी हो जाती है, राइट। सो आई एम श्योर कि जितने देखने वाले हैं उनकी जो ड्रीम्स हैं, बहुत सारे ऐसे देखने वाले हैं जिनके साथ मेरी मिलने की ड्रीम है, कब पूरी होगी देखते हैं। जी।